जी। जी भाई, मेरा एक सवाल था, मतलब मेरे मुस्लिम दोस्त ने पूछा था, पूछा था मेरे साथ, बातचीत चल रही थी तो मैंने एक सवाल पूछा था, उसने आपका नाम बता दिया कि आप इनसे पूछ लीजिए। हम्म। सर, सवाल मेरा वो था कि अगर किसी को आई डोंट नेम, मैं गलत ना ले लूं, मोहम्मद, आई थिंक प्रोफेट प्रॉफिट मोहम्मद। मोहम्मद। जी। जी जी। अगर किसी को नहीं पता है वो लास्ट मैसेंजर है हम्म। और वैसे ही मर जाए, वो जन्नत में जाएंगे या जहन्नम में? गुड क्वेश्चन। और ये सवाल इससे पहले कई मरतबा हमसे किया जा चुका है, और हमने इसका जवाब एक ही दिया कंसिस्टेंसी के साथ, कि एक आदमी ऐसी जगह रहता है या ऐसे माहौल में रहता है कि जहां उसको इस्लाम के बारे में कुछ पता ना चले, लेकिन वो एक खुदा को मानता हो। ठीक है। जी जो कि एक खुदा को मानने के लिए जरूरी नहीं है कि वो प्रॉफिट को के बारे में सुनकर ही माने। आप अपनी अकल से, अपनी रैशनैलिटी को यूज करके एक खुदा को मान सकते हैं। ठीक है। और उसको प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ नहीं पता चल सका, किसी भी प्रॉफिट के बारे में नहीं पता चल सका, तो अल्लाह ताला की जात से उम्मीद है कि वो जन्नत में ही जाएगा। ये लिखा है या फिर आपने? इस ताल्लुक से नहीं, ये मेरी अपनी कोई जाती राय नहीं है। बहुत सारे उलमा इस बारे में किताबें लिख चुके हैं, बाकायदा आर्टिकल्स हैं, और ये क्लासिकल टाइम से है, जी सहाबा जी के यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद से ये उम्मत के अंदर गुफ्तगू चली है। और इस ताल्लुक से आयात तो नहीं है कुरान की, सिवा हाँ ये है कि कुछ लोग इस पर मिसाल के तौर पर मैं आपको एक आयत का भी हवाला दे देता हूं, अभी जो जहन में आई है। वेट जस्ट अ सेकेंड। ये आयत है सूरे बकरा में। देखें, इसमें यह है कि इन्नल लज़ीना आमनु वल्लज़ीना हादू वन्नसारा वस्साबिईन मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अमिल सालिहन फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम, आया 62 सूरह बकरा। कि जो लोग ईमान लाए, अब ये तो वो मुमिनीन है कि जिनका ईमान मुकम्मल है, कि वो अल्लाह पर ईमान लाए, अल्लाह के रसूल पर ईमान लाए आखिर तक, और जिन्होंने यहूदियत इख्तियार की या क्रिश्चियनिटी इख्तियार की, या वो साबिईन है। साबी कौन लोग थे इसके बारे में 100% हमें एक्यूरेसी के साथ मालूम नहीं है, कि जो अल्लाह पर और आखिरत पर, अकाउंटेबिलिटी पर ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए, उनके लिए अल्लाह ताला के यहां अजर है, उनको किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। तो ओके ये जो पूरी आयत है, ये उन लोगों के बारे में है, आमनू के बाद का जो हिस्सा है, जो यहूदी है, जो नसराना यानी क्रिश्चियन है, उन लोगों के बारे में कि जिनको प्रॉफिट के बारे में पता ही नहीं चल सका। जी जी। तो इसका एक्सटेंड कर दूं, अगर समझ लीजिए जैसे कि नॉर्थ कोरिया है, वहां पर तो डिक्टेटरशिप है, और जी। मैंने सुना है जहां पर, वहां पर किम जोंग उन अपने आप को भगवान बताता है, और वहां पर कुरान भी बैन है, जी। बाइबल भी बैन है, और सभी धार्मिक हर चीज किताबें बैन बैन है। है। जी। अगर वहां पर वो कह रहा है कि मैं भगवान हूँ, और वहां के लोग उनको भगवान मान रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? देखें, मैंने पहले ही कहा कि ये चीज ऐसी है कि जो एक इंसान अपनी अकल से समझ सकता है कि भाई ये जो मोटू है ये भगवान है कि नहीं है। ठीक है। अब उस मोटू को कोई भगवान मान रहा है तो उसकी अकल मोटी है। ठीक है। वो उसको मालूम है कि अगर मैं नहीं मानूंगा तो मुझे कत्ल कर दिया जाएगा, मुझे मारा जाएगा, मेरी फैमिली को टॉर्चर किया जाएगा, और अगली 2 नस्लें जेल में सड़ेंगी। वहां तो अजीब अजीब कानून है ना। तो उसकी वजह से वो यानी बगावत का इजहार नहीं कर रहा है। वो ये नहीं कह रहा है कि आई डोंट बिलीव इन हिम। हाँ, दिल में वो ये मान रहा है कि यार ये मोटू भगवान नहीं हो सकता, जो खुदा है वो एक ही है, वो उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई शेप नहीं है, वो नजर नहीं आएगा, चूंकि नजर आएगा हम जैसा होगा फिर वो, और हम जैसे को हम भगवान क्यों माने। तो अगर एक आदमी का ये बिलीफ है और बाकी डिटेल उसको नहीं पता कि नमाज ऐसे करनी है, रोजा ऐसे पढ़ना करना है, और जनाब हज ऐसे किया जाता है, ना कुरान का उसको पता, ना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको पता, उसको कुछ नहीं पता, तो उम्मीद यह है कि इंशाअल्लाह वो जन्नत में जाएगा। ओके सर, पर वहां पर एक प्रॉब्लम है ना, तो वहां पर एक बच्चे से शुरू हो जाते हैं कि ब्रेन वॉश होता रहता है, समझिए कि वहां पर ब्रेन वॉश होगा कि एक छोटा सा बच्चा है 1-2 साल का, उसको बताया जाएगा कि वही भगवान है, वही भगवान है, वही भगवान है। तो ऑटोमेटिकली वहां पर एक व्यक्ति को तो लगेगा ही ना कि नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है। अकल तो हर एक को दी है ना। अब आप खुद देखें, आप खुद देखिए कि हम बचपन में, आप अपने ही बचपन को देख लें, आई डोंट नो व्हाट इज योर एज, लेकिन आप अपने बचपन में जो कुछ सोचते थे, बड़े होकर क्या वही सब उसी फेरी टेल में आज भी रहते हैं या उससे निकल चुके हैं? नो नो नो, देयर इज अ प्रॉब्लम सर। देखिए, अगर मेरा दिमाग इतना इन्वॉल्व हुआ है तो उसमें सोसाइटी का, मेरे दोस्तों का, मेरी फैमिली का, सबकी इन्वॉल्वमेंट हुई है ना, तभी दिमाग हुआ है। अगर मैं कुछ, मेरे माँ बाप
कुछ ना करते, मेरे दोस्त ना कुछ करते, ना सोसाइटी कुछ करती, तो साइंस भी ये प्रूव करती है कि भी इवॉल्व नहीं करेंगे, कि हमारा दिमाग नहीं चलेगा अच्छा वैसा। अच्छा, मैं एक आपसे सवाल पूछता हूं कि नॉर्थ कोरियंस जी एक बड़ी तादाद में उस मुल्क को छोड़कर भागते क्यों हैं? सर, वही तो प्रॉब्लम है ना, आप समझ नहीं रहे हैं। साइकोलॉजिकली अगर किसी को लाइक अब हम मारने को, किसी को जान से मारने को हम बुरा मानते हैं, तो सारी सोसाइटी मानती है, समझ रहे हो ना, कि हम्म। चोरी करते हैं उसे भी पूरी सोसाइटी मानती है। हमारे माँ बाप ने हमें शुरू से बताया है, ठीक है, दोस्तों दोस्तों ने भी, कि अगर चोरी करेगा हम आपको नहीं बुलाएंगे, कि हमसे आपसे बातचीत नहीं करेंगे। समझ रहे हैं कि वहां पे छोटे छोटे एक छोटे से व्यक्ति को उसके दोस्त भी यही बताएंगे कि ये भगवान है, माँ बाप की मजबूरी में बताएंगे, पर मैंने उसी का जवाब दिया कि उस छोटे से बच्चे ने ये सुना कि ये भगवान है, यही यही देने देने वाला वाला है, है। जी यही सस्टेनर है। ठीक है, वो जी बचपन से सुनता आ रहा है, बड़ा हो गया, जी वो जी बड़ा होके भागता क्यों है उस भगवान से? उसको साउथ कोरिया क्यों जाना है? और वहां जाके नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट के खिलाफ पॉडकास्ट क्यों करनी है? मीडिया में क्यों जाना है? सर, मेरा उसका तो वो वर्ल्ड नहीं। व्यू वही है ना, उसने तो कुछ दूसरा देखा ही नहीं। सर, नॉर्थ कोरिया के सभी व्यक्ति के पास इंटरनेट एक्सेस भी नहीं है, कि वो कहाँ से सोचेंगे कि मैं भगवान वही कह है रहा हूं कैसा कि इन है। सब के बावजूद एक बंदा, अगर आप थोड़ी देर के लिए बॉर्डर खोल देना तो आधा नॉर्थ कोरिया खाली हो जाए वो तो हो ना। गया ना सर। क्यों? वो तो भगवान के साथ रह रहे हैं ना। अगर वो बचपन सर से ही उनको ये बताया गया, कोई दूसरी चीज से वो एक्सपोज ही नहीं हुए, तो उनको तो जाना ही नहीं चाहिए, वो तो हेवन में है। और वो सर लिटरली उनको यही इंडोक्ट्रिनेट किया जाता है कि आप तो हेवन में है, बाकी सारी सर दुनिया सर आपको आपकी एक जान के पीछे पड़ी हुई है। सर, एक मिनट। हम्म। वो ऐसे नहीं जाएंगे कि अब गेट दरवाजे खोल दिए कि भाग जाएंगे। वो पहले देखेंगे कि बाहर कैसी दुनिया है, भाई वो ऑलरेडी भाग रहे हैं, वो भाग रहे ऑलरेडी हैं। भाग रहे हैं। क्योंकि सर मैं बताता नाटक हूँ वो क्यों देखेंगे भाग वो। रहे हैं। यही वजह है कि नॉर्थ कोरिया की टीम अगर कहीं जाती है तो आधे प्लेयर गायब हो जाते हैं, वापस नहीं जाते। सर वही तो कह रहा हूँ, अच्छा, वो और देख लेते हैं ना बाहर क्या है। आपने वो डॉक्यूमेंट्रीज भी देखी होंगी कि मैंने कम से कम एक डॉक्यूमेंट्री, एक जमाने में मुझे नॉर्थ कोरिया के बारे में जानने का शौक चढ़ा तो बहुत वीडियोस देखी मैंने। तो एक डॉक्यूमेंट्री देखी कि जिसमें एक शख्स फौजियों को धोखा देकर किस तरीके से जीप पहले ड्राइव करता है और वहां से फिर वो गोलियों से बचकर वो साउथ कोरिया जाता है। पूरी रात वो मड में पड़ा रहता है, रात के अंधेरे में फिर वो क्रॉल करके साउथ कोरिया की तरफ जाता है। आपने वो वीडियो देखी, बहुत मशहूर है इंटरनेट के ऊपर। जी तो जी। भाई वो भी तो उसी माहौल से आया ना, वो वहां से क्यों भाग रहा है? बहुत एक्सेप्शन हो गया ना, कि कुछ व्यक्ति ये सिर्फ अच्छा अच्छा हजरत यहाँ पे वेट, ये बहुत एक्सेप्शन इसलिए हुआ क्योंकि उसको मालूम था कि अगर मैं नहीं जाऊंगा, अगर अगर मैं कामयाब नहीं हुआ तो बस फिर मैं गया, और न सिर्फ मैं, मेरी नस्लें गई, तो इसलिए एक्सेप्शन है। अगर ये थोड़ा सा ईज लोगों को मिल जाए ना कि नहीं भाई, तुम्हारी सजा, तुम्हारे गुनाह की सजा तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारी फैमिली को, आपको पता है कि नॉर्थ कोरिया में अगर एक आदमी इस तरह का जुर्म करता है तो उसके कजिन्स को भी सजा मिलती है। फॉरगेट अबाउट हिज ब्रदर, उसके कजिन्स को भी मिलती है। तो एक आदमी सोचता है कि यार मैं जाऊंगा तो मेरे कजिन्स भी जाएंगे, मेरे मेरे वो तो उनका तो कोई कसूर नहीं है ना, तो इसलिए कोई आदमी इस तरह का कदम उठाने का नहीं सोचता। जी तो अगर आप कानून में इंसाफ ले आए तो वहां से आधा नॉर्थ कोरिया खाली हो जाए, जबकि पैदा वो उसी डॉक्ट्रिन के साथ हुए कि भाई ये भगवान है। जी जी। इसका मतलब ये हुआ कि अकल से बहुत लोग ये समझते हैं कि भगवान नहीं है, डंडे के जोर से उसको मान रहे हैं, उसके सामने रो रहे हैं। मुझे जरा बताएं, वो जो नॉर्थ कोरिया का जो बानी है, इसका दादा, वो जब उसकी जो बरसी आती है, क्योंकि वो तो सुप्रीम लीडर है ना, वो तो कभी मरा नहीं है वहां के उनके एतबार से, जी। तो उसकी जब बरसी आती है, ये पूरा नॉर्थ कोरिया सड़क पे खड़े होकर रोता कैसे भाई? वो सबको आपको पता पता चलता है कि सारे फेक रो रहे हैं। है, ये जैसे वो आप पता है ना, वो गोली मार देगा ना। एग्जैक्टली, तो आपने खुद ही हमारा काम आसान कर दिया। चले चल ठीक है ठीक है अरे भाई ओके। अच्छा हजरत, अहम बात तो ये थी कि अगर कोई डर के मारे नहीं भी भाग रहा, लेकिन उसके जहन में ख्याल तो आ रहा है भागने का कि मैं सही भागूं। अगर जी, भागूं ख्याल आ रहा है तो इसी से पता लगता है कि वो सोच रहा है, उसे पता है कि मुझे इस बंदिश से निकलनी है। मान लीजिए अगर कोई किसी घर में पल रहा है, बड़ा हो गया, वो 18-20 साल का हो गया, अब उसे पता चला कि मैं जिसके घर में पल रहा हूँ तो दरअसल मेरा बाप है ही नहीं सगा। अब वो क्या करेगा, वो अपने बाप को ढूंढने की कोशिश करेगा। लेकिन जब तक उसे नहीं पता था कि ये मेरा सगा बाप नहीं है, तब तक वो उसी घर को अपना बाप का घर समझ के रह रहा था। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसी को बोलते हैं कि अकल का इस्तेमाल करना। वो चाहे भाग रहा है, चाहे नहीं भाग रहा, चाहे वो वापस आ रहा है, चाहे कुछ आ रहा है, बहरहाल उसके जहन में ख्याल आ रहा है, यही उसकी अकल लग रही है।
चले आगे बढ़ते हैं, अर्जुन भाई को ले लेते हैं एक बार। मैं आप सभी हजरात से ये गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को अपने जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें शेयर करें। इसी तरीके से अगर आप लाइक करेंगे तो उससे ये होगा कि जो यूट्यूब एल्गोरिदम है, तो आपके जो फॉलोवर्स हैं या जो आपसे लोग जुड़े हुए हैं उन तक ये वीडियो पहुंचेगी। ये जरूरी है कि इस्लाम का जो पैगाम है मुसलमान नहीं पहुंचाएंगे तो फिर कौन पहुंचाएगा? हमारा काम है यहाँ आकर गुफ्तगू करना, आपका काम है इस गुफ्तगू को आगे पहुंचाना।